Hi everyone, this is Bhavita. I'm tarot card reader and numerologist. So hello जय बिरी यानी कि मिथुन राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है आप दोनों के रिश्ते का। अप्रैल 2024 2026 की ये रीडिंग रहेगी, तो जिसमें हम जानेंगे अगर आप रिश्ते में है वहाँ पर भी इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, और जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर भी इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, ये सब कुछ हम जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम अभी आप लोगों के रिश्ते में क्या सिचुएशन चल रही है, और उसके बाद में देखेंगे इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रीडिंग देखिए, अच्छी लगती है रीडिंग तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प ज़रूर से करें। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट केस होली स्पिरिट केस प्लीज गिव राइट प्रेडिक्शन फॉर जयबिनी यानी मिथुन राशि। जयबिनी और जयबिनी के रिश्ते का, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है इस रिश्ते का, जहाँ पर रिश्ता है और जहाँ पर रिश्ता नहीं है। प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। चलिए देखते हैं। ओके, और देखते हैं अभी कार्ड्स निकाल लेते हैं इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। पेड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं रीजनेबल कम चार्जेस में एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी, तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट जरूर ले पेड पर्सनल रीडिंग के लिए। चलिए, जयबिनी और जयबिनी के इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है फ्यूचर इस रिश्ते का अप्रैल 2026 के लिए। प्लीज एडजस्ट कीप राइट प्रेडिक्शन। जयबिनी और जयबिनी के इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है इस रिश्ते का। प्लीज एडजस्ट कीप राइट प्रेडिक्शन। ओके, सबसे पहले तो देखते हैं कि जहां पर आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है, जहां पर आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है वहां पर क्या सिचुएशन है। वहां पर सिचुएशन ये है कि कहीं पर घर की कोई फैमिली मेंबर जो है, घर की कोई फैमिली मेंबर ने गुस्सा किया है या आपने इनके ऊपर गुस्सा किया है, तो वो कहीं पर इनको अच्छा नहीं लगा है, या कहीं पर आपने कुछ क्लियर कट बातें इनको पूछ ली है तो वो इनको कहीं पर अच्छी नहीं लग रही है, और इसी वजह से ये रिश्ते में रहे तो रहे हैं, बट आगे का इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साथ आगे बढ़ना चाहे नहीं बढ़ना चाहे। अगर बढ़ना चाहे तो भाई ये जो बातें हैं ये मेरे हिसाब से होनी चाहिए, ये इनका कहना है। एक अकेलापन लगता है इनको, सैडनेस लगता है इनको, ऐसे लगता है हम दोनों में प्यार है सब कुछ है, लेकिन कुछ बातों की वजह से हम दोनों का रिश्ता अभी कहीं पर खराब हो गया है। तो वहाँ पर ये फिलहाल तो ये इनके दिल में प्यार है, लेकिन इन्होंने कहीं पर मुंह मोड़ के रखा है। अभी आपका क्या है कि आपको रातों की नींद नहीं आ रही क्योंकि कहीं पर आप बातचीत नहीं कर रहे, या कहीं पर आपके मन का बात सुन रहे हैं कि भाई मुझे क्या करना चाहिए इस रिश्ते के लिए। वो एक बात आपकी है जहाँ पर आप लोगों पे रिश्ता है, वहाँ पर ये सिचुएशन चल रही। अभी देखते हैं इस रिश्ते का भविष्य क्या है। भविष्य क्या है, तो इस रिश्ते में कहीं पर एक बर्डन सम है। अभी बर्डन किस बातों का है कि मैं ही आगे बढ़ती हूँ, मैं ही आगे बढ़ता हूँ, या कहीं पर मेरी वजह से ही रिश्ता बना हुआ है, मेरे ऊपर फैमिली की जिम्मेदारी है, आर्थिक भार है, पैसों का कहीं पर थोड़ा कर्जा है मेरा, ये है वो है। तो वहाँ पर कहीं पर ये भी है कि ध्यान रखा जा रहा है, आप दोनों के रिश्ते के ऊपर ध्यान रखा जा रहा है, घर के लोग बाहर के लोग बातें बना रहे हैं, वो एक सिचुएशन है। आप लोगों में सिचुएशन ऐसी है कि कुछ जल्दी है कि भाई जल्दी जल्दी शादी कर ले क्योंकि एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा सोलमेट वाली फीलिंग आ रही है। प्यार भी है, कहीं पर आप लोगों का रिश्ता भी रिश्ते नातों में है, रिश्ते नातों की वजह से बना हुआ है, या दोस्त की मदद से, या एक ही एरिया में रहते हैं, एज डिफरेंस वाला प्यार है। तो वहाँ पर जो है इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, अभी आप जो है बिंदास इस रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं, आप आगे का नहीं सोच रहे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि प्यार है इस रिश्ते में, प्यार बहुत है। बट कुछ बातें हैं जैसे पैसों की बातें हैं, लड़ाई झगड़े की बातें हैं, तो वो कहीं पर आप पकड़ के बैठे हैं। आप सोचते भी है कि आगे मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, एक और इसमें क्या करूं, बट मुझे भविष्य में यहाँ पर दिख रहा है कि आप कहीं पर निकल रहे हैं। आपको कहीं पर अभी इस रिश्ते में फ्यूचर नहीं नजर आएगा, आप सोचेंगे यार चलो छोड़ देते रिश्ता,
आगे बढ़ जाते हैं, बट उसमें आप हिम्मत नहीं कर पाएंगे। आप हिम्मत नहीं कर पाएंगे इस रिश्ते को तोड़ने की, इस रिश्ते में आगे बढ़ने की, इस रिश्ते में फैमिली के अगेंस्ट जाने की। और वहाँ पर कहीं पर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोगों में भाई कहीं पर आपके पार्टनर आपको मना रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं, आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे, या आप आपके पार्टनर को कहीं पर बनाएंगे लेकिन वो कहीं पर इंटरेस्ट नहीं लेंगे, और इस रिश्ते का फ्यूचर कहीं पर अप्रैल मंथ में स्टकनेस में जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें से रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है, क्या करेंगे क्या नहीं। तो दिन भर सोचते रहना इस बारे में, वो ही बातें यहाँ पर इस रिश्ते में फ्यूचर क्या है में रहेगी, जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है। अभी सेकंड सिचुएशन लेते हैं जहाँ पर आप लोगों में रिश्ता नहीं है, और रिश्ता नहीं है वहाँ पर कहीं पर इनको आपकी बहुत याद आती है, बट इनको आपका गुस्सा भी याद आता है, और इस वजह से रिश्ते में अभी रिश्ता नहीं है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या हस्बैंड वाइफ में सेपरेशन हो चुका है। वहाँ पर कहीं पर ये जो है कहीं पर ये हर चीज़ों का सामना कर रहे हैं, तकलीफ हो रही, बट इनके दिल में बहुत सारा प्यार है। आपका क्या है कि आप भी चुप है, आप बिल्कुल ही बोल नहीं रहे हैं, आप बात ही नहीं कर रहे हैं, बट आपको भी टेंशन एंजाइटी हो रही, रात को नींद नहीं आती है, बेचैनी होती है, टेंशन होता है, एंजाइटी होती है। ये है जहाँ पर रिश्ता नहीं है, वहाँ पर आप लोगों में ये सिचुएशन है। अभी जहाँ रिश्ता नहीं है उस रिश्ते में इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, तो एक बर्डनसम है। दिमाग से रिश्ता तो खत्म हो चुका है, बट दिमाग से कहीं पर बातें नहीं जा रही है, ध्यान रखा जा रहा है, लोग पूछ रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। तो वहाँ पर कहीं पर ये रिश्ता 6 से 7 महीने हो चुके, आप लोगों में रिश्ता नहीं है, बट कहीं पर आप जो है इनको याद करते हैं। अभी आप अकेले हैं, सिंगल है, अपनी बस्ती में मस्त है, लेकिन भूल नहीं पा रहे, भूल नहीं पा रहे। आगे क्या हो रहा है कि आप इस रिश्ते का फ्यूचर में आप देख रहे हैं कि भाई सोचते हैं, लेकिन यानी यादें जो है, बहुत सारी यादें वो धीरे धीरे कम हो रही है अप्रैल मंथ में आपके दिमाग से, और आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते से, इस मेमोरी से निकलने की, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही, समझ में नहीं आ रहा है कैसे निकले क्या निकले। और वहाँ पर कहीं पर फिर भी आप आपके पार्टनर को कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे अप्रैल मंथ में, और वहाँ पर कहीं पर वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे, और यही बातें तुम्हारे दिमाग में चलती रहेगी। तो ये जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर ये इस रिश्ते का फ्यूचर है। अगर मैं राशियाँ बोलूँ तो सबसे पहले तो आती है स्पाइसेस, देन स्कॉर्पियो, देन सेकेंड लेवल पर आती है वो आती है हाँ एरीज, पाइसेस, स्कॉर्पियो। सेकेंड लेवल पर आता है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एंड सेकेंड लेवल पर आता है एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा। थर्ड पर आता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न नहीं है, बट अगर आपकी सिचुएशन में है तो ले सकते हैं। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।